विधानसभा में क्यों रो दिए नरेंद्र शिवाजी पटेल? ऐसी क्या बात थी कि नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और आंखों से आंसू उनके झलक आए? ऐसा क्या हुआ था कि नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कह दिया कि मेरे ऊपर ये बीत चुकी है? इसी विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। मध्य प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन था। लगातार विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई सवाल खड़े कर रही है। प्रश्न पत्र लगाए जा रहे हैं और एक ऐसे ही प्रश्न पत्र लगाया था कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा ने। अभय मिश्रा और कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा था कि मुझे और मेरे बेटे को गलत मामलों में, गलत प्रकरणों में फंसाया जा रहा है। विभूति नारायण मिश्रा, उनके जो बेटे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि मुझे विधायकी चुनाव लड़ना एक तरीके से गलत हो गया है, मेरे परिवार की अब सुरक्षा पर बात आ गई। इसी का जवाब देते हुए नरेंद्र शिवाजी पटेल खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये मेरे ऊपर बीत चुकी है, मेरे परिवार पर बीती है। कौन सा वाक्य नरेंद्र शिवाजी पटेल को याद आ गया? थोड़ा आपको पीछे चलना पड़ेगा। नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल पर मामला दर्ज हुआ था मार्च 2024 में। रंग पंचमी का दिन था। उसी समय अभिज्ञान पटेल अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। उसी बीच एक एक्टिवा से पत्रकार और उसी रेस्टोरेंट मालिक से उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, उसमें मारपीट होती है। उसके बाद शाहपुरा थाना मामला जाता है और मामले में शाहपुरा थाने में मामला जाता है। उसी बीच नरेंद्र शिवाजी पटेल भी वहाँ पहुँचते हैं और पुलिसकर्मियों से बातचीत करते हैं। और नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल, उनके 4 और दोस्त थे, उन पर मामला दर्ज हो जाता है और मारपीट का मामला दर्ज होता है। और जो रेस्टोरेंट मालिक थे, उनकी पत्नी के साथ मारपीट के आरोप लगे थे और रेस्टोरेंट मालिक की पत्नी जो थी, उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला गंभीर धाराओं में दर्ज नहीं किया है, मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। यही बात नरेंद्र शिवाजी पटेल को याद आ गई। नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे ने उसी समय एक वीडियो जारी की थी। उन्होंने कहा, नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल ने कहा था कि पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की है, बेल्टों से पीटा है। एक फ़ोटो जारी किया था, उसने कहा था कि देखिए मेरे शरीर पर कितने निशान हैं। इसी बात को लेकर नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि मेरे बेटे पर भी पुलिस वालों ने गंभीर तरीके से मारपीट की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है। 4 पुलिसकर्मी शाहपुरा थाने के सस्पेंड होते हैं और ये मामला टीटी नगर थाना पहुंच जाता है। मामला अभी भी चल रहा है। इसी विषय पर नरेंद्र शिवाजी पटेल जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवार की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अभय मिश्रा ने कहा कि ये बीत चुकी है नरेंद्र शिवाजी पटेल पर, तो वो समझ सकते हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो अधिकारियों के हौसले बुलंद थे, वो किसी की नहीं सुनते थे। जब एक मंत्री और एक विधायक का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का परिवार क्या सुरक्षित होगा? अभय मिश्रा ने शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय के अधिकारी अभी भी बैठे हुए हैं, वो अधिकारी इतने मस्त हैं कि वो किसी की नहीं सुनते। अभय मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं आप उसको सुनिए, इसके बाद आगे की बात आपसे करता हूँ। इस बीच में मैं वहीं से जिला पंचायत सदस्य सुनकर 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष। ये घटना सिमरिया की ही है, जहाँ का मैं विधायक हूँ, और सिमरिया के अंदर ही से एक थाने क्षेत्र की है। अब आप समझिएगा, एक मोटरसाइकिल जा रही है और एक स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो जाता है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक वृद्ध व्यक्ति की। अब स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मैं कहाँ आ रहा हूँ? इन्होंने लिखा कि वो रोड बनाने वाली कंपनी जो है उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। बाद में इन्होंने जब जल्दबाजी में लिख लिया, देखा तो वो कंपनी नहीं थी मेरी, ना मेरा उससे कोई लेना ही देना था। तो इन्होंने अंतिम में देखिएगा एक लाइन जोड़ा है कि इस कंपनी में, जैसे हम कहते हैं नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है, ऐसा ही लिख दिया कि इस कंपनी में अभय मिश्रा और उनके बेटे विभूति नारायण मिश्रा डायरेक्टर, इसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उनका पैसा लगा है। जांच हुई, कोई दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं मिला। उसी अधिकारी ने, जिसने ये प्रकरण दर्ज किया, 19 पांडे ने, ये वही अधिकारी है जिसने अभी हत्या करवाई है 3 महीना पहले केवट परिवार में, जिसकी वजह से जिसको सदन में बचाया गया था। और ये करीबन 6 साल से वही सिमरिया में चौराटा सिमरिया माननीय मंत्री जी के संरक्षण में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में उनका पाला हुआ शिष्य है। और उनकी आंखों के इशारे पर कोई भी विरोधी हो
तो उसको फंसाने का काम करता था। और इस तरह से कोई एक प्रकरण नहीं, उसके ऊपर 60-70 फर्जी मामले बनाने के प्रकरण है, फर्जी केस बनाने का वो एक्सपर्ट था। आज हमने जब ये बात रखी तो उत्तर में ये आया कि हाँ, इसने समापन तो इसने किया है, खात्मा तो इसने किया है, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध करने वाला एक हवलदार का नाम लिख दिया। मैंने FIR निकाल के उसने पटल में रख दी, ये ले लो FIR, इसमें अवनीश पांडे का दस्तखत था। अब कोई जवाब नहीं था। अब FIR करने वाला भी वही था, काटने वाला भी वही था। तो ऐसा आदमी जो उस क्षेत्र के ही विधायक और उसके बच्चों तक को टारगेट करे, तो हम दूसरों की क्या रक्षा कर पाएंगे? दूसरों को हम फर्जी मुकदमों से कैसे बचा पाएंगे? सुनिए, हाँ, अब आप देखिए, आज माननीय मंत्री महोदय आज जवाब दे रहे थे। पहले वो कितना रोए, आपने देखा है? आपको पता है क्यों रोए? उनके बच्चे, वो उनके मंत्री रहते हुए उनके बच्चे के साथ अभी 2 महीना पहले यही हुआ है। आप ये क्या कहेंगे इसको, बेलगाम प्रशासन। ये माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जो 20 साल यहाँ रहे और उन्हीं के चुनिंदा अधिकारी रहे, उनका जो ये नेटवर्क बना था नीचे तक, और जो ये बेलगाम प्रशासन तैयार हो गया, आज ये उसकी क्या कहना चाहिए, हमारे देसी भाषा में कहते हैं मोटाई छाई है, नहीं कहते कि मोटाई छाई। तो इसकी ये लड़ाई लड़ी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने राज्य मंत्री जी को इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विधायकों का सम्मान कायम रखा। नहीं तो अगर ये नहीं होता, आप खुद सोचिए, मेरे बच्चे यहाँ रहते ही नहीं हैं, 2 बाहर के पढ़े हैं, वो 2 वर्ष से रीवा नहीं आते, डर के मारे कि वहाँ रीवा में कोई फंसा न दे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, लंदन वगैरह से पढ़े हैं, वो अच्छे से हिंदी बोल लेते, लिख भी नहीं पाते, वो कुछ किसी से मिले भी नहीं। और अगर इस तरह की राजनीति होगी मध्य प्रदेश में, इससे घृणित उदाहरण क्या होगा। लेकिन मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक विधायकों के सम्मान में और इस प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये मैसेज दिया है कि जो तमाशा अभी 20 साल से चल रहा था, वो तमाशा में प्रतिबंध लगेगा। इतना मेरा धन्यवाद। आपने अभय मिश्रा को सुना, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं, जब एक राज्य मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर ये कह दे कि मेरे परिवार पर और मेरे बेटे पर गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, मैं बीत चुकी है मेरे ऊपर, और मैं जानता हूँ कि पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं इसमें गलत तरीके से मामला दर्ज करते हैं, तो मतलब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। जब एक विधायक, राज्य मंत्री का परिवार मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, फिर आम जनता क्या सुरक्षित होगी? विधानसभा में लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है, लेकिन जब ये मामला सामने आया तो सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और बताएं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है।